मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 10th को संस्कृत में कथा क्रम संयोजन करारे यानी क्रम रहित, यानी क्रम को तोड़ करके दिया रहेगा, यानी क्रम भंग यानी क्रमों को ऊपर नीचे करके दिया रहेगा। इस प्रकार से कहानी हमारे सामने लिखा हुआ आएगा पेपर। हमें इनको समझ करके इनको सही क्रम में लिखना है। ये हमारे सामने 6 सेंटेंस दिए रहेंगे, हमें याद नहीं करना, बस इनको समझ करके हमें सही क्रम में, व्यवस्थित क्रम में लिखना है, जिसका हमें बोर्ड के पेपर में 3 अंक प्राप्त होते हैं। तो पहले इसको पढ़ते हैं। सह प्रतिदिनम बहून पशून हत्वा खादति अस्म। सह यानी वह, प्रतिदिनम यानी प्रत्येक दिन, बहून यानी बहुत से, पशून यानी पशुओं को, हत्वा यानी मार करके, खादति अस्म यानी खाता था। एकदा यदा, एक बार जब, शशकस्य क्रमः आगता, शशकस्य यानी खरगोश, शशकस्य क्रमः आगता यानी खरगोश का क्रम आया, तस्य विलंबा गमने यानी उसके लेट जाने के कारण से, सिंह कुपितः जाता, शेर क्या हुआ, क्रोधित हो गया। सिंह जले यानी शेर जल में, स्वप्रतिबिंबम दृष्टवा अपने परछाई को देख करके, तस्मिन कूपे उस कुएं में कूद गया। कश्चित वने किसी वन में, एक सिंह वस्ति एक शेर निवास करता था या रहता था। तदा सर्वे पशवा उसके बाद सभी पशु, विचारम कृत्वा विचार किए, प्रतिदिनम प्रत्येक दिन, सिंह से पार्श्वे शेर के पास, भोजनार्थम भोजन के लिए, एकम पशु एक पशु, प्रेषयितुम भेजने का, निश्चितवंतः यानी निश्चय किया, प्रेषयितुम यानी भेजना, भेजने का निश्चय किया। तदा चतुरः शशकः, तदा यानी तब, चतुरः शशकः यानी होशियार खरगोश, सिंह यानी शेर को, कूप से समीपे कुएं के समीपे निपास में अनयत ले आए। तो ये तो कहानी है, इसका हिंदी अर्थ में बता दें। अब इसको क्रम से लिखना है, यानी 1 नंबर पे कौन से वाक्य आएंगे, तो 1 नंबर पे आ जाएगा ये, कश्चित वने एकः सिंहः वस्ति। क्या आ जाएगा, कश्चित वने एकः सिंहः वसति स्म, यानी किसी जंगल में एक शेर निवास करता था या रहता था। पहला लाइन ये हो जाएगा। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, सह प्रतिदिनम बहून पशुन हत्वा खादति अस्म। नंबर 2 पे आ जाएगा, सह यानी वह, प्रतिदिनम यानी प्रत्येक दिन, बहून यानी बहुत से, बहून, पशून यानी पशुओं को, पशून, हत्वा यानी मार करके, खादति अस्म, खादति स्म यानी खाता था, खादति स्म यानी खाता था। सह प्रतिदिनम वह प्रत्येक दिन, बहून पशून हत्वा बहुत से पशुओं को मार करके, खादति अस्म खाता था। 2 हो गया, 1 और 2। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे ये आ जाएगा, तदा सर्वे पशवा, तदा सर्वे पशवा तब सभी पशु, विचारम कृत्वा, विचारम कृत्वा यानी विचार करके, प्रतिदिनम, प्रतिदिनम यानी प्रत्येक दिन, प्रतिदिनम यानी प्रत्येक दिन, सिंह से पार्श्वे, सिंह से पार्श्वे यानी शेर के पास, भोजनार्थम भोजन के लिए, भोजनार्थम यानी भोजन के लिए, एकम पशु, एकम यानी एक,
पशु यानी पशु को, एकम पशु प्रेषयितुम, प्रेषयितुम यानी भेजने का, निश्चितवंता, निश्चितवंता भेजने का निश्चय किया। क्या किया? तदा सर्वे पशुआ, तब सभी पशु विचारम कृता यानी विचार करके, प्रतिदिनम प्रत्येक दिन, सिंह से पार्श्व यानी शेर के पास में, भोजनार्थ से भोजन के लिए, एकम पशु प्रेषयितुम निश्चित कृतवंता, एक पशु भेजने क्या किया? निश्चय किया। अब उसके बाद में नंबर 4 पे कौन सा आ जाएगा? ये नंबर 4 पे ये वाक्य आएगा। क्या है? एकदा यदा, एक बार जब, एकदा यदा, एक बार जब, शशकस्य क्रमः आगतः, शशकस्य क्रमः आगतः, एक बार जब खरगोश का नंबर आ गया, आया, तस्य उसके विलंबागमने, विलंबागमने यानी लेट से जाने की वजह से, सिंह कुपिता जाता, सिंह कुपिता जाता। एकदा यदा शशकस्य क्रम आगता, जब एक दिन उस खरगोश का क्रम आया, तस्य विलंबागमने उसके लेट जाने की वजह से, सिंह कुपिता जाता, शेर क्या हुआ? क्रोधित हो गया। अब 5वें नंबर पे 2 रह गया। उसके बाद ये तदा चतुरः शशकः, तब चतुर खरगोश, तदा चतुरः शशकः, तब होशियार खरगोश, सिंह कूपस्य, सिंह कूपस्य यानी शेर को कुएं के समीपम, समीपम अनयत यानी लेकर के आया। उसके बाद नंबर 6 पे एक ही लाइन बच गया, ये सिंह जले यानी शेर जल में, सिंह जले यानी शेर जल में, स्वप्रतिबिंबम, स्वप्रतिबिंबम, बिंबम दृष्टवा, शेर क्या हुआ? जल में अपने परछाई को देख करके, कूपे आकुर्दत, कूपे यानी कुएं में, आकुर्दत यानी कूद गया, आकुर्दत यानी कूद गया। तो ये तो क्रम भंग है यानी क्रम तोड़ा हुआ है। अब इसी को यहाँ पे हमने क्रम में लिख दिया। पहले क्या आ गया? कश्चित वने एकः सिंहः वसति स्म, किसी जंगल में एक शेर रहता था। सह प्रतिदिनम बहून पशून हत्वा खादति, और वो प्रत्येक दिन बहुत से पशुओं को मार करके खाता था। तदा सर्वे पशुः विचारम कृत्वा, उसके बाद सभी पशुओं ने विचार किया, प्रतिदिनम सिंह से पार्श्वे, प्रत्येक दिन सिंह के पास में भोजनार्थम, भोजन के लिए, एकम पशु, एक पशु, प्रेषयितुम यानी भेजेंगे, निश्चितवंता ऐसा निश्चय किया। एकदा यदा, एक बार जब, शशकस्य क्रमः आगतः, खरगोश का नंबर आया या क्रम आया, तस्य विलंबागमने उसके लेट से जाने का, लेट से जाने की वजह से, सिंह कुपिता जाता, शेर क्या हुआ? क्रोधित हो गया। तदा चतुरः शशकः, तब होशियार खरगोश, सिंह कूप से समीपम अनयत, शेर को कुएं के पास में लेके आ गया। सिंह जले, शेर जल में, स्वप्रतिबिंबम दृष्टवा, अपने परछाई को देख करके, कूपे अकुर्दत, कुएं में कूद गया। तो इस प्रकार से क्रम तोड़ करके दिया रहेगा, उसको समझ करके क्रम से केवल हमें लिखना है। इसमें अशुद्धि होने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जैसा दिया हुआ वैसा ही हमें लिखना है। ना इसमें अलग से विसर्ग जोड़ना है, ना हलंत लगाना है, ना कोई विभक्ति दिया है, सब कुछ लगा के दिया रहेगा। बस हमारा एक ही काम है कि इनको क्रम से लें, और इसका हमें क्या मिलेगा? 3 अंक प्राप्त होंगे। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, कहानियों का हिंदी अर्थ समझे, उसके बाद कैसे लिख करके बता रहा हूँ उसको ध्यान दे, और अपने आप ही करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।